नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें यह सिखाती है कि अमीरी क्या होती है और भिखारी कौन होता है। यह हमेशा पैसों से तय नहीं होता। एक गांव में एक फकीर रहता था, सरल, शांत और समझदार। लोग उसे बहुत मानते थे क्योंकि उसका संबंध सीधे उस समय के सबसे शक्तिशाली सम्राट से था। एक दिन गांव वाले उसके पास आए और बोले, तुम राजा के मित्र हो, अगर तुम कहो तो हमारे गांव में एक मदरसा खुल सकता है, एक स्कूल बन सकता है, हमारे बच्चों का भविष्य बदल सकता है। फकीर सोच में पड़ गया। उसने कहा, मैंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, और अजीब बात यह है कि राजा खुद भी मुझसे अक्सर सलाह मांगता है। अब मैं उसके पास मांगने जाऊं, ये मुझे ठीक नहीं लगता। लेकिन गांव की मजबूरी देखकर उसने जाना स्वीकार कर लिया। सुबह सुबह वह महल पहुंचा। उसे बताया गया, राजा अभी प्रार्थना में है। फकीर चुपचाप अंदर चला गया। वह देखता है, राजा आंखें बंद किए हाथ जोड़े प्रार्थना कर रहा है। हे प्रभु, मेरे धन को और बढ़ा दे, मेरी दौलत और बढ़ा दे, मेरे साम्राज्य को और बड़ा कर दे। बस इतना सुनते ही फकीर के कदम रुक गए। वह धीरे से पीछे मुड़ा और बिना किसी से मिले लौटने लगा। राजा ने देखा कि फकीर सीढ़ियां उतर रहा है। राजा ने आवाज दी, आप आए और बिना मिले चले जा रहे हैं, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? फकीर मुस्कुराया और बोला, गलती आपकी नहीं है महाराज, गलती मेरी है। राजा हैरान हो गया। फकीर ने शांत स्वर में कहा, मुझे बताया गया था कि आप बहुत अमीर हैं, लेकिन मैंने देखा कि आप भी अभी मांग रहे हैं। जिसके भीतर कमी है, वह चाहे कितना ही बड़ा राजा क्यों ना हो, वह भीतर से भिखारी ही रहता है। गांव वाले चाहते थे कि आप स्कूल बनवाएं, लेकिन अब मैं उनसे क्या कहूं? आप खुद जिस दरवाजे पर खड़े होकर मांग रहे हैं, अगर मांगना होगा तो हम भी उसी दरवाजे से मांग लेंगे। फकीर आगे कहता है, पद और ताज बाहर की कुर्सियां हैं, उन पर खड़े होकर आदमी खुद को बड़ा समझने लगता है। जैसे बच्चे कुर्सी पर चढ़कर कहते हैं, देखो हम बड़े हो गए। लेकिन असली ऊंचाई कुर्सी से नहीं आती, असली ऊंचाई भीतर से आती है। दोस्तों, धन इकट्ठा हो सकता है लेकिन संतोष नहीं, सत्ता मिल सकती है लेकिन शांति नहीं। असली अमीरी वह है जहां मांग खत्म हो जाए, जहां भीतर कुछ खाली ना बचे। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, यहां जिंदगी समझाई जाती है। धन्यवाद।